नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको जो है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक बताऊंगा। दरवाजा बंद कर दीजिए। इसमें क्या है, एक अवतल पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, चित्र बना लिया है हमने और दो माध्यमों से घिरा हुआ है ये पृष्ठ। तो दो माध्यम कौन कौन से, N1 और N2 दो माध्यम है, सघन माध्यम और बृहद माध्यम, दो माध्यमों से घिरा हुआ है पृष्ठ है जिसका M1P M2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और प्रतिबिंब, जहां पर प्रतिबिंब हमारा बनता है I और जहां पर वस्तु रखी है मुख्य अक्ष पर उसे O कहते हैं। O से चलने वाली प्रकाश किरण जैसे ही गिरती है, गिरने के बाद उसका अपवर्तन हो जाता है और अपवर्तन होने के पश्चात उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। तो जो किरणें चली थी तो यहाँ से अल्फा कोण बनाती हुई चली, अपवर्तन के पश्चात जैसे वापस इसका प्रतिबिंब इधर को बना तो बीटा कोण पर बनी और इसका जो है वक्रता केंद्र C से भी किरणें तो निकलती हैं, तो C से जो किरणें निकलती हैं ये किरणें क्या हुई, गामा कोण बनाती। इस तरीके से जो कह सकते हैं कि हमारे कोण जो है ये बनते हैं। अब हम अगर देखें तो हमारे पास OAC, देखिए OAC ये पूरा का पूरा कोण हमारा क्या है, I कोण है। इसको आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, आपतन कोण। और इधर जो है अपवर्तन कोण हो गया हमारा। क्या हुआ, ये अपवर्तन कोण हुआ। NAB क्या है, अपवर्तन कोण। NAB अपवर्तन कोण है, देखिए ठीक। अब बात करते हैं ठीक उसी प्रकार जो अपवर्तन कोण है ये भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि देखिए IAC ये भी तो अपवर्तन कोण आ रहा है ठीक। तो इस तरीके से हमने भाषा लिख ली। भाषा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे कि किसके नियम, त्रिभुज नियम से। किससे, त्रिभुज नियम से। त्रिभुज OAC में, किसमें, त्रिभुज OAC में। देखिए बेटा OAC जो है त्रिभुज हमारा कौन सा है, OA, ये A है, ये C है, OAC। तो एक बार हम त्रिभुज की तरफ नजर डालते हुए चलते हैं क्योंकि त्रिभुज का जो है एक एक पृष्ठ जो है देखना जरूरी है। तो ये त्रिभुज हमारा बन जाता है बेटा, ये त्रिभुज बनता है हमारा। यहाँ पर हमारा कौन सा कोण बना है, I कोण बना है ना बेटा। और ये कौन सा कोण बना है, बीटा कोण बना है। इसमें बताया हमने IOAC में। तो OAC की बात करते हैं तो I कोण बनता है, ये C है यहाँ पर गामा कोण है। कौन सा कोण है, गामा कोण है। और ये अल्फा कोण है, ये हमारी O हुई और ये C है, ये A है। देखिए बेटा जो बहिष्कोण होता है अपने दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय हम पढ़ा करते थे बहुत पहले, तो इसको याद कर लीजिए आप। बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण है, इसके दो अंतःकोण अल्फा और I दोनों हैं, ये दोनों के बराबर अकेला होगा। तो क्या हो जाएगा, बहिष्कोण है अत्यंत में कौन सा है, गामा बहिष्कोण। क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण जो क्या होता है, अपने दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाता है बेटा। तो अंतःकोण कौन कौन से बने हैं, अल्फा बना प्लस I बनी है ठीक। लेकिन बेटा हमको लगाना है स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम में जो है I और R दो ही चीजें चाहिए ना। तो कोण क्या है, हमको I लेना है ना, अल्फा को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर गामा माइनस अल्फा समीकरण 1। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे IAC में। किसमें, त्रिभुज IAC में। तो IAC में इसमें क्या है हमारा, देखिए IAC में IAC त्रिभुज बना लीजिए है ना। तो बना लेते हैं भाई, डॉटेड लाइन से बनाया हमने। ये हुआ A, ये हुआ C, ये हमारा फिर से गामा है। और इस बार क्या है, ये R है बेटा, ये R है, क्या है
आर है और ये हमारा कोण कितना है इस बार बीटा है, बीटा है। तो देखिए ये बहिष्कोण फिर से बना और बहिष्कोण अपने दो अंतःकोणों के योग के बराबर हुआ। तो दो कोण अंतःकोण कौन कौन से बेटा है, कौन कौन से हैं, गामा बराबर क्या हुआ बीटा प्लस आर, ठीक। आर को फिर से रोक लेंगे, बीटा को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा गामा माइनस बीटा, समीकरण मान लिया हमने दो। अब हम चलते हैं स्नेल के नियम से, किसके, स्नेल के नियम से। स्नेल नियम से, स्नेल का नियम क्या हुआ करता है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर, देखिए अपवर्तनांक हुआ करता था, क्या हुआ करता था, अपवर्तनांक हुआ करता था n2 बटा n1, तो वही हमने कर दिया n2 बटा। देखिए बेटा चूंकि I और R क्या है छोटे कोण, क्या है छोटे कोण है, इसलिए हम क्या करते हैं कि I और R की जो ज्या है उसको हटा देते हैं, क्योंकि छोटे कोण हम जो है साइन नहीं लेते हैं, छोटे कोण में रेडियन की बात करते हैं, ये जो है छोटे कोण क्या करते हैं तो साइन और ज्या को ज्या स्पर्श ज्या जब कभी भी आ जाए छोटे कोणों में तो उनको हटा दिया करते हैं। तो क्या कर देंगे हम I, चूंकि अगर लिखना चाहें क्या हुआ I व R छोटे कोण हैं, कोण हैं, तब क्या कर देंगे हम कि I बटा R बराबर n2 बटा n1 है ना बेटा। अब हम n2 बटा n1 कर देते हैं, I का मान समीकरण 1 से रखेंगे, R का समीकरण 2 से मान रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से मान रख दीजिए भाई। I का मान कितना है, I का मान गामा माइनस, तो गामा माइनस अल्फा बटा R का मान कितना है बेटा, ये R का मान है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा बराबर n2 बटा n1। कैंची अगर गुणा करा दिया जाए, ठीक, तब जो है वो लिख लेंगे हम, क्या लिख देंगे गामा n1 माइनस, इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा n1 बराबर, इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा गामा n2 माइनस गामा बीटा n2, ठीक। अब हम फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हैं। देखिए बेटा कि जो हमारा गामा है इस गामा को उधर भेज देते हैं, क्या करेंगे गामा को उधर भेज देते हैं, गामा एक जगह पर ले लेते हैं क्योंकि कॉमन ले लिया जाएगा और बीटा को इधर ले आते हैं, है ना। तो बीटा को इधर ले आएंगे, देख लीजिए छोटा तो नहीं है इसमें, छूट जाता है भाई। तो एक स्टेप लिख लेते हैं नीचे ही। तो क्या किया हमने कि जो हमारा गामा है ये और ये गामा जो है एक जगह पर ले लेते हैं, क्या हुआ कि गामा कॉमन ले लिया, क्या गामा n1 माइनस गामा n2 बराबर ये n1 उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि n1 अल्फा n1 और माइनस बीटा n2, ये तो अपनी जगह पर अल्फा बीटा बना रहा, इसमें गामा हमने कॉमन ले लिया। तो गामा कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा, देखिए ये हम मिटा देते हैं बेटा ना, इसको मिटा देते हैं, बार बार लिखने से तो मतलब नहीं है क्योंकि जगह की हमारे पास कमी है भाई। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, गामा हमने कॉमन ले लिया तो गामा कॉमन हुआ और हो जाएगा n1 माइनस n2 बराबर अल्फा n1 माइनस बीटा n2, ये हो जाएगा। अब हम करते क्या है, देखिए चूंकि अल्फा बीटा गामा क्या है छोटे कोण है और एक सीरीज में है, क्या है छोटे कोण है और ये एक सीरीज में है, इसलिए छोटे कोण का क्या हो जाएगा पृष्ठ का द्वारक भी छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा
छोटा हो जाएगा, इसलिए इन कोणों की मान रख दिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? इन कोणों के मान रख दिया। यहाँ पर देखिए एक गलती हमने की थी, यहाँ पर ये हमने गलती की थी, लंब नहीं डाला था। ठीक, तो ये गलती करने पर जो है भाई गलती हो ही जाती है। लंब नहीं डाला हमने, देखा नहीं था। तो अब देखिए क्या होता है कि हम गामा, अल्फा और बीटा इन तीनों के मान लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तीनों के मान लिख लेते हैं। तो इसको समीकरण मान लिया जाए 3। क्या मान लिया जाए? समीकरण 3 मान लिया जाए। क्या मान लेते बेटा है? समीकरण 3, या फिर यही सामने मान लेते, ये हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 3 हो गया भाई। तो क्या करते हैं? मान निकालते हैं बेटा। अब हम मान, तो त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए में अल्फा बराबर tan अल्फा, और tan अल्फा अगर देखा जाए तो देखिए हमारा हो जाएगा, ये अल्फा है, ठीक, ये h दूरी हो गई, ये O है, और यहाँ पर M है, और ये क्या है? A। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो है OP से वस्तु से दर्पण तक की दूरी को U से लिखते हैं, तो ये हमारी U हो जाएगी बेटा। कौन सी दूरी हो जाएगी? U। तो ये तो माइनस की हो जाएगी, ये अवतल दर्पण है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? AM बटा OM। OM मान लीजिए अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा H बटा U, वो भी माइनस का। अल्फा का मान निकल गया। अब त्रिभुज दूसरा ले, त्रिभुज IMA में, किसमें? त्रिभुज IMA में, इसमें भी हो जाएगा बीटा बराबर tan बीटा, लंब बटा आधार इसका भी ले लीजिए। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ये हो जाएगा बीटा, और ये है हमारी H, ये A है, ये M है, और ये तुम्हारा क्या है? I है ना बेटा। ये क्या है? I है। थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा I। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? tan बीटा बराबर AM बटा IM, ठीक। ये हमारी हो जाएगी B, क्योंकि प्रतिबिंब से वस्तु तक की दूरी को B से लिखते हैं, माइनस B हो जाएगी, ठीक। तो ये B हो गई, ये O हो गया हमारा। तो क्या हुआ? बीटा बराबर हमारा आ गया, कौन सा आ गया? H/B, माइनस का H/B। ये हमने जो है निकाल लिया। बीटा का मान इसी प्रकार से हम गामा का मान निकाल लेते हैं। तो गामा त्रिभुज दूसरा ले लीजिए, त्रिभुज, ये हमारा अल्फा का मान है, ये हमारा बीटा का मान है। अब त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज ये ले लीजिए CMA, त्रिभुज CMA में, तो CMA में अगर देखा जाए तो CMA में इसमें क्या है हमारा? ये हमारा जो है ये चित्र इसका बन जाएगा CMA का। तो ये C हो गया, ये यहाँ M है, ये H मीटर है, और ये A है, और यहाँ पर क्या है? गामा है। तो ये वक्रता केंद्र से दूरी है, यानी कि R हो जाएगी भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा? गामा बराबर tan गामा, तो
m बटा cm हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे हम, मान रख दीजिए गामा बराबर हो जाएगा हमारा, ये h है माइनस का h बटा r, ये भी तो माइनस की हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है अल्फा बीटा गामा के मान निकाल लिए, और अल्फा बीटा गामा के मान जब हम निकाल लेते हैं वो मान हम सारे रख देंगे समीकरण 3। किसमें रखेंगे बेटा, समीकरण 3 में। अगर हम समीकरण 3 में अल्फा बीटा व गामा के मान रखेंगे, व गामा के मान रखेंगे। अब हम मान रख ले रहे हैं, देखिए मान रखेंगे तो गामा यहाँ पर हमारा है, गामा का क्या मान है h बटा r, तो हमने रख दिया h बटा r, वो भी माइनस का। उसके बाद n1 माइनस n2 और बराबर ये है अल्फा, और अल्फा का मान कितना है माइनस का h बटा u, तो माइनस का h बटा u और n1 माइनस इसका मान रखेंगे बीटा का, तो बीटा का मान क्या है h बटा b है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h बटा b। देखिए यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h पान b हो जाएगा। h है और h की मान कॉमन मिल जाएगा इसमें भाई, तो कॉमन ले लीजिए। फिर से जो है बढ़ते चले जाएंगे, तो h कॉमन लिया हमने, माइनस का h बटा r n1 माइनस n2। हाँ, तो यहाँ पर देखिए n2 में लिख दिया, h अपान b ये n2 हो जाएगा है ना। तो अब हमने मान रख दिया माइनस का r हुआ n1 माइनस n2 और h अपान b, h और h कॉमन ले लेंगे बेटा दोनों में, क्या कर लेंगे माइनस का h कॉमन ले लिया हमने, माइनस का h कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारा n1 प्लस का हो जाएगा n1 माइनस n2 और बटे 20 का भी है, इसका बटा u। अब हमारा h माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा n1 माइनस n2 बटा r हो जाएगा बेटा ये, और ये n1 बटा u माइनस n2 बटा v, ये हमारा जो है सिद्ध हो जाएगा। अगर हम जो है n1 अपान n2 बराबर क्या मान लेते हैं, n बराबर n2 बटा n1 कर दिया हमने जो है, जहाँ n2 बटा n1 है वहाँ हमने क्या कर लिया जो है n रख दिया, तो इसको n1 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे n1 से भाग कर देंगे, तो ये n2 बटा n1 आ जाएगा है ना। तो भाग कर दीजिए अगर, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का n हो जाएगा बेटा बटा r हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी हमने n से भाग कर दिया n1 से, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 बटा u हो जाएगा, माइनस इसको जो है n लिख देंगे हम n2 बटा n1 से भाग करेंगे ना, तो बटा b हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा फार्मूला ठीक, इस तरीके से जो है हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो अगले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।